दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव के काम को समझेंगे। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे किस टाइप के काम होंगे, ईमेल जो आएंगे, वर्क आएंगे ईमेल पे, आपके ईमेल पे, तो आपको उसको कैसे फिक्स करना है, क्या काम होता है, उस टाइप को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि यहाँ हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, पावर क्वेरी, एम लैंग्वेज, काफ़ी चीज़ें हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। जैसे अभी आप देखिए, ये मेरे पास एक ईमेल आया है, पेंटिंग लिस्ट। आइए पढ़ते हैं। एमआईएस का यही काम होता है। अब ये है ब्रांडिंग डिपार्टमेंट का एमआईएस, है ना। एमआईएस बहुत तरह के होते हैं, जैसे सेल्स एमआईएस, अकाउंट एमआईएस, एचआर एमआईएस, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट एमआईएस। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, एक्सेल का अच्छा नॉलेज है, तो किसी भी एमआईएस में काम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रांडिंग डिपार्टमेंट के एमआईएस का। यहाँ पे लिखा है पीएफए द पेंटिंग लिस्ट इन पेंटिंग लिस्ट वर्कबुक, यानी ये वाला जो पेंटिंग लिस्ट का वर्कबुक है इसे वर्कबुक बोलते हैं। गिवन 3 शीट, यानी 3 शीट इसके अंदर दी, विच इज फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी जो शीट का नाम है, पहला है फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नाउ यू हैव टू कंबाइन देम, तीनों को कंबाइन करना है, एंड सेग्रीगेट डिस्ट्रिक्ट वाइज इन न्यू शीट, यानी अब उसे जितनी टाइप की डिस्ट्रिक्ट है कंबाइंड करके उसके बाद सेग्रीगेट कर देना है न्यू शीट में। तो देखो कैसी चीज़ों को करते हैं। पहले देखो ऑटोमेशन में कैसे डालते हैं, आपको बार बार डेली रूटीन के वर्क में काम करना पड़ता है, तो इसको हम ऑटोमेशन में भी कैसे डालें, चीज़ों को समझो पहले, है ना। तो आइए पहले इस शीट को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस शीट को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। राइट, कुछ टाइम लेगा ओपन करने में। एनेबल एडिटिंग कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। राइट, अब आप देख रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी की सीट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ये है, डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रिक्ट है। ये है प्रायोरिटी, दैट मीन्स पहले इससे पेंटिंग होनी है फर्स्ट प्रायोरिटी की। उसके बाद दूसरा जो, अब देखो सेकंड प्रायोरिटी, यानी सेकंड, पहले उस ये जो सारे शॉप के नेम हैं, जो भी ऐसा समझो, ये सारे कस्टमर के नेम है, यानी इनके शॉप के नेम है, इस डिस्ट्रिक्ट में हैं। और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले इनको प्रायोरिटी पे पेंटिंग होनी है, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी की लिस्ट है, और थर्ड प्रायोरिटी की एंड थर्ड प्रायोरिटी की लिस्ट है। राइट, तो अब उससे मुझे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेट करना है, जिससे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सके। राइट, तीनों को कंबाइन करके डिस्ट्रिक्ट वाइज न्यू शीट में उसके नाम से सेग्रीगेट कर देना है। तो देखो लोग कैसे करेंगे और आप जल्दी कैसे करने वाले, ऑटोमेशन डाल के किसी को भी इंप्रेस कैसे कर सकते हैं। और सच में अगर आपने ऐसा किया, इस टाइप से अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके प्रमोशन भी होने वाला है और अच्छी खासी सैलरी, और कोई भी कंपनी आपको रखने वाला है। राइट, तो सबसे पहले आइए चले, मैं एक न्यू वर्कबुक लेता हूँ, नया वर्कबुक मैंने लिया और मैं कंबाइन करता हूँ। सबसे पहला काम, चलो पहले को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता हूँ और तीनों को सेलेक्ट करके पूरे को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। इसे भी हम ऑटोमेशन डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लास्ट में आपको आगे बताएंगे वीडियो के अंदर, एंड तक बने रहना, कैसे आप सारे काम को ऑटोमेशन में कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट। इसी के नीचे आ जाएंगे, इसको एक काम करो, यहाँ पे कर्सर रखेंगे अपना, इसको बड़ा कर लेता हूँ, कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, व्यू पे जाके इसको क्या करता हूँ, फ्रीज पेन में फ्रीज कर दे, जिससे हमारे हेडर दिखते रहे। नीचे आता हूँ, अब यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम जाएंगे सेकेंड प्रायोरिटी में। राइट, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके नीचे फिर से हमने पेस्ट कर दिया, सेकेंड प्रायोरिटी की लिस्ट हो गई। उसके बाद नीचे थर्ड प्रायोरिटी पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे और अब इसको पेस्ट कर देंगे, थर्ड प्रायोरिटी की लिस्ट। अब इसको क्लोज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि आपने कंबाइंड कर लिया है। इस कंबाइंड को भी आप ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी जस्ट मैं मैनुअल दिखा रहा हूँ कि करना क्या है। तो ये मैंने जो कंबाइंड किया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर लगा लेंगे। तो फिल्टर लगाने पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ। क्यों डाल रहा हूँ बताऊँगा अभी, जिससे मैं अगर सॉर्टिंग करूँ तो उसको करेक्ट भी कर पाऊँ, है ना। यहाँ पे इसको सीरियल नंबर डाल दिया। राइट, मैंने क्यों सीरियल नंबर डाला, मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करने वाला हूँ इसलिए, क्योंकि अब मुझे मान लो सॉर्टिंग कर दिया, अब करेक्ट करना है, तो सीरियल नंबर अगर नहीं डाला होता तो क्या मैं करेक्ट कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो अब मैं क्या करूँगा, A to Z, तो पुराने की तरह फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेथड है, अगर आप कोई भी डेटा सॉर्टिंग कर रहे हैं, आपको पुराने की तरह करना है, तो आप सीरियल नंबर डाल लो, है ना, चाहे आप जितनी मल्टीपल सॉर्टिंग करो वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने चलो यहाँ पे सॉर्टिंग कर लिया, चलो ये सॉर्टिंग। तो अब आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया, यानी इसका चंपारण ईस्ट का फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया, और नीचे देखेंगे यानी
अब आप देख रहे हैं चंपारण ईस्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी की ये है, ये सारे दुकान होने हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में ये सारे दुकान होने हैं और थर्ड प्रायोरिटी में ये सारे शॉप, यानी ये जो शॉप के नेम है ये पेंटिंग होनी है। तो अब आपको क्या करना है, न्यू शीट एक इंसर्ट करना है चंपारण ईस्ट के नाम से, यही सेम नाम कॉपी किया आपने, देखो कितना टाइम जा रहा है, कॉपी किया, यहाँ डाला चंपारण ईस्ट। अब इस चंपारण ईस्ट के डेटा को आप क्या करोगे, यही करोगे ना, कॉपी कर लोगे पूरा और वहाँ पे जाके, अभी तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेट करना है शीट में, न्यू शीट में ये डाल दिया आपने। तो ऐसा तो आप बार बार करते ही रहोगे, मान लो 30-40 डिस्ट्रिक्ट हुई, 30-40 डिस्ट्रिक्ट हुई, 50 डिस्ट्रिक्ट हुई, तो आप तो करते रह जाओगे ऐसे ही। तो इसको देखो ऑटोमेशन में कैसे करते हैं, राइट। मैं इसको पूरे को क्लोज कर देता हूँ, इसको अभी मैं इसको ऑटोमेशन करके दिखा रहा हूँ। कंबाइंड वाला कैसे होता है वो बताऊँगा आपको, राइट। अभी सीरियल नंबर का मुझे कोई काम नहीं, मैंने हटा दिया। चलो इसको मैं एज इट इज़ पहले पुरानी की तरह कर देता हूँ, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके, राइट। मैंने फिल्टर हटाया, इसको डिलीट मार दूँ। तो समझ गया क्या करना है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। मैं Alt F11 प्रेस करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, मॉड्यूल, और इस चलो अच्छा अभी इसको क्लोज करो। मैंने एक वीवी कोड ऑलरेडी टाइप करके रखा है यहाँ वीडियो को, यहाँ हम अगर हम वीवी कोड टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है, राइट। हम वीवी कोडिंग तो सीख नहीं रहे हैं। अगर आपको वीवी कोडिंग भी सीखना है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है वीवी कोडिंग, आप सीख सकते हैं। कैसे सीखना है बताएंगे सारी चीज़ें। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको सीखने की इच्छा है चीज़ों को, सर कोई हमें डेप्थ में सिखाए, तो वो भी हम बताएंगे कैसे सीख सकते हैं आप, राइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, वीवी कोड को जो मैंने करके रखी है, दिस, राइट। यहाँ से मैं वीवी कोड कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने करके रखा है। ये मेरा वीवी कोड कॉपी किया और यहाँ पे जो भी शीट ओपन होती है, देखो यहाँ पे नेम शो करने लगते हैं। जैसे वीवी प्रोजेक्ट 2 ये है, इसमें हमने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया, तो इसी को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। क्लोज कर दिया, इस फाइल को भी क्लोज। अब इसमें वो वीवी कोडिंग आ चुकी है, राइट, आ चुकी है। ये देखो, आप देखोगे यहाँ पे ये वीवी कोडिंग सारी यहाँ पे आपको दिखने वाली है यहाँ पे, राइट। अब ध्यान से देखोगे ये सारी वीवी कोडिंग आ चुकी है जो मैंने वहाँ पे पहले से टाइप करके रखी है, राइट। तो अब मैं इसमें कुछ एडिट तो मुझे करना ही करना होगा, राइट। क्यों एडिट करना होगा, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट नेम है, यानी दूसरे कॉलम में डेटा हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन में डालने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीवी कोडिंग हो सकता है कि आपने वहाँ से निकाल लिया हो, क्या नाम है, चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी से अगर मान लो वहाँ से भी एग्जाम्पल चलो निकाल लिया वहाँ से, तो क्या मैं एडिट कर पाऊँगा अगर मुझे नहीं आता है तो? क्या अभी ये काम करने वाला, अभी मैं रन करूँगा तो क्या ये काम करने वाला? नहीं करने वाला, कुछ भी उल्टा सीधा देने वाला है, राइट। अगर मैं रन करता हूँ, आप देखोगे कुछ भी कर रहा है, डिबग। अब ये सारी चीज़ें मैं कैसे फिक्स करूँगा जब मुझे आता ही नहीं है, राइट। तो पहले इसलिए अपनी फोकस करो स्किल को सीखने में। अगर लोग बता रहे हैं एआई सीख के आप ये चीज़ें कर लो, 99 में एआई सीख लो, आप सारा कुछ कर ले जाओगे, तो वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाली नहीं है और आप नहीं कर सकते। आपको स्किल आनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए एआई बेस्ट है कि आपने वहाँ से कॉपी कर लिया और एडिट जहाँ करना है वहाँ से कर लिया, राइट। तो एआई के भरोसे तो आपको कभी नहीं रहना, अपने स्किल पे फोकस करो, राइट। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या क्या एडिट करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे चीज़ें काम करने वाली है। तो मैं शीट रॉ, तो यानी शीट्स रॉ नहीं है मेरा, क्या है यहाँ पे, वहाँ पे रॉ शीट था, यहाँ पे शीट 1 है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा शीट 1। इसको डिफरेंट मेथड होता है। ये मेथड है सीट को सेलेक्ट करने का कि भैया तुम शीट 1 को सेलेक्ट करो। ये मेथड इस तरह कोडिंग लिखी जाती है। जब आप सीखोगे ना तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, काफ़ी आसान है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने भी सीखा था, तो काफ़ी, क्योंकि अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है तो आप जल्दी वीवी कोडिंग सीख जाओगे, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फॉर्मूला भी एज इट, मतलब सिमिलर फॉर्मूला भी बहुत सारे सिमिलर ही होते हैं, बस उनको लगाने का इसमें मेथड अलग है, इसमें लूपिंग चलती है। तो जब आप सीख जाओगे तो आप भी सारे ऑटोमेशन खुद से करने लगोगे। क्लाइंट का काम इस तरह ऑटोमेशन डाल के आप अच्छे खासे 5000 6000 आपको आधा 1 घंटा लगेगा कोडिंग टाइप करने में, और आप उनसे चार्ज कर सकते हो। तो फोकस करो अपने स्किल पे। अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, जहाँ सारी चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई है वीवी कोडिंग के, और हमने बहुत सारे कोर्सेज भी डिज़ाइन किए हैं, राइट। आपको गूगल क्रोम पे आना, टाइप करना है LMECS.courses
ms.store या वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, सबसे पहला कोर्स है बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो इस कोर्स के बारे में कोई नहीं सिखा रहा। इस कोर्स के बारे में अरे के कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी हेल्प करेगा बड़े बड़े फॉर्मूले को कंबाइन करने में, बड़े फॉर्मूले को समझने में कि आखिर ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ क्यों हो रहा है। आप खुद से अपनी क्वेरी फिक्स करने लगेंगे, काम को ऑटोमेशन में डालने लगेंगे विदाउट वीवीए, राइट। विदाउट वीवीए ये चीज़ें आप ऑटोमेशन में डालने लगेंगे बहुत सारे काम को। डेटा एनालिसिस का कोर्स है और हर कोर्स में लाइफ टाइम एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम अपडेट कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहते हैं मार्केट के हिसाब से, तो आपको दोबारा कभी परचेज करने की जरूरत नहीं है। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सके। और इस कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर क्वेरी एम कोड लैंग्वेज का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है जिसमें एक्सेल और पावर क्वेरी कंबाइंड है, पावर बीआई का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज आपको मिलने वाले हैं विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। आइए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस कोडिंग को मैंने टाइप कर लिया, शीट 1 मैंने दे दिया। अब ये एल रो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट रो तुम आइडेंटिफाई करो, क्योंकि डेटा हो सकता है कल को डेटा और भी नीचे आए, तो इसलिए मैंने इसको डायनेमिक बना दिया। रेंज ये वाला फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट कोडिंग मुझे आती है, आप भी सीख जाएंगे तो आप भी करने लगे। रेंज हमने लिया। अब देखो यहाँ रेंज E2 से, अब यहाँ मेरा रेंज E2 नहीं होगा क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट इसमें डी में है, तो D2 से लेंगे क्योंकि इसको तो नहीं लेना है ना, तो D2 से पूरा लास्ट तक। तो यहाँ मैंने डाला D2 से D एल रो, लास्ट रो जहाँ तक है वहाँ तक लो। और इसके बाद हम क्या क्या करेक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी शीट 1 कर देंगे। एक मिनट, कुछ यहाँ पे गड़बड़ी आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, DT:D, यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल कोट हट गया एंड एल रो, ये हो जाएगा, राइट। अब देखो मुझे पता था कहाँ गलती हो रही, मैंने करेक्ट कर लिया, राइट, क्योंकि हमेशा टेक्स्ट हमेशा डबल कोट के अंदर होता है, तो इसलिए कंबाइन कर रहे हैं तो डबल कोट में कंबाइन कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी रॉ की जगह हम शीट 1 कर लेंगे, शीट 1 डॉट सेलेक्ट A1, ठीक है। पूरा ये क्या आ गया, सिलेक्शन, एंड ये इस तरह कॉपी करेगा पूरा, जैसे यहाँ पे ऐसे जाएगा ऐसे पूरा कॉपी कर लेगा, राइट। तो डेटा कल को नीचे और डेटा आया तो उसको भी उठा लेगा, राइट। डायनेमिक करने के लिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इस टाइप की कोडिंग की है। कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से शीट 1 पे जाओ, शीट 1 पे जाओ, सेल I-17 में, इस सेल में मैंने क्या दिया I-17, यानी इस सेल पे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये सारी वैल्यू यूनिक निकाल देगा, डिस्ट्रिक्ट सारे नेम क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट के यूनिक निकाल देगा, राइट। यूनिक निकाल देगा। तो सीट्स ऐड, उसके बाद सीट कितनी शीट ऐड होगी, इसलिए मैंने यूनिक निकाल लिया कि जितने यूनिक डिस्ट्रिक्ट होगी उतनी शीट ऐड होगी, जितनी डिस्ट्रिक्ट उतनी शीट ऐड करके उसको ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड शीट कर लिया, लूप में डाल दिया, जितनी डिस्ट्रिक्ट उतना, फॉर i = 1 to टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू मैंने डिस्ट्रिक्ट को काउंट कर लिया टोटल। ये चीज़ें आप सीख जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, ये हो गया। अब A1 से M19 हमारा रेंज था, तो यहाँ मेरा क्या A1 से क्या हो जाएगा, E311। अब इसको भी डायनेमिक बना सकते हैं हम, अभी हम A311 ही करते हैं, जब A1 से E311, A1 से E311, राइट। A1 से E311 हो गया ऑटो। अब फील्ड कौन सा है फिल्टर करने के लिए, मेरा वह फील्ड है 1 2 3 4, ये चौथा फील्ड है, तो यहाँ फील्ड डाल दिया चौथा। और क्राइटेरिया सिंपल वही है, बाकी सब कुछ सेम है। अब जस्ट हम क्या कर देंगे, इस कोड को यहाँ से रन कर सकते हैं, या हम एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से एक बटन भी बना सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाएंगे, शेप ले लेंगे यहाँ से कोई सा भी शेप, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो इंसर्ट शीट, राइट। और इसका एडिट टेक्स्ट में डाल देंगे इंसर्ट, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, और इसको हमने डाल दिया यहाँ पे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आइए चेक करता हूँ। अब आप देखोगे एक क्लिक्स में सारा काम हो गया। चेक करो, SHEOHAR कितना डेटा है, आइए चेक करते हैं यहाँ पे फिल्टर लगा के। ये था, कितने डेटा हैं आप चेक करो, 7। तो क्या 7 आ रहा है सर ने क्या सही किया है, एकदम सर ने सही किया, 7 डेटा है। दरभंगा में देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी, तीनों की आ गई कंबाइंड होके। वैशाली का फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुजफ्फरपुर फर्स्ट सेकंड थर्ड, चंपारण फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों का तीनों आप देख रहे हो कैसे चीज़ें हो गई, ऑटोमेटिक सारे सीट में ट्रांसफ़र हो गए, राइट। और इस पार्ट को भी जो हमने मैनुअल कंबाइंड किया था, वर्कबुक ओपन करके इसे भी डायनेमिक कर सकते हैं अगर आप सीखेंगे तो, राइट। तो आपने देखा क्या काम था, कितनी जल्दी हुआ,
कितना टाइम लगने वाला था अगर आप मैनुअल करते तो, लेकिन हमने इसे ऑटोमेशन में डाल दिया वीवीए कोडिंग का यूज़ करके। तो देखो अपने स्किल को इन्हेंस करो। एक्सेल आता है, वीवीए सीखो। अगर आप सीखते हो ना, रिज्यूम पे मेंशन करते हो, दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको मान के चलो अगर आप 30,000 पा रहे हो तो आप 40,000 पाओगे, 40 से 45,000 आप पाओगे, और ज़्यादा भी कंपनी दे सकती है, राइट। तो फोकस करो अपने स्किल को सीखने में, और बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी पता चले किस टाइप के काम होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय